हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने साधन सूचक वाक्यों को लेकर के हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। इन साधन सूचक वाक्यों में जो साधन यूज होते हैं वह कोई मीन्स भी हो सकता है, कोई मीडियम भी हो सकता है, कोई एजेंट भी हो सकता है और कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। फिलहाल हमने इन वाक्यों पर ऐसे वाक्यों पर विचार किया है जिनसे कार्य करने के साधन का बोध होता है। जैसे अगर देखें, हम लोग आँख से देखते हैं तो यहाँ से हमारे लिए देखने का साधन आँख है। मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने का साधन मेरा जो है कलम है। तो इस तरह से हम इस प्रकार के साधनों की सहायता से कार्य के होने और अगर वह साधन उपलब्ध नहीं है तो उस साधन के बिना कार्य के नहीं होने का भाव व्यक्त होता है। तो इस वीडियो में मैंने दोनों तरह का लिया है, साधन का उपयोग करके और फिर साधन का न उपयोग करके। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। पहले हम पुनः वाक्य पर ही चर्चा कर लेते हैं। हम लोग आँख से देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है आँख, यानी यही हमारा कर्ता है और हमारा जो आँख से है यह एक देखने का साधन है। तो यह संज्ञा हो जाएगी, आँख से यानी संज्ञा होगा, उसके बाद से का यूज होगा और फिर हमारा क्रिया होगा देखना। और जो साधन है वह आँख है, यह जो है क्या है, संज्ञा है। मैं कलम से लिखता हूँ तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं और कलम जो है एक निर्जीव साधन है और फिर से वो आ जाएगा और फिर जो हमारा वर्ब है वह हुआ लिखता हूँ। तो इस तरह से यह दो तरह के वाक्यों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि इस तरह के साधनों में जब हम वाक्य का ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करते हैं तो इस तरह के साधन वाले वाक्यों में हम बाई का प्रयोग नहीं करते, यहाँ हम विद का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, हम लोग आँख से देखते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे हम लोग, यह हमारा सब्जेक्ट हुआ, यानी हमारा होगा सब्जेक्ट। जो रूल बनेगा सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और फिर वर्ब के बाद विद का यूज होगा और विद के बाद नाउन का यूज हो जाएगा, नाउन का यूज हो जाएगा जो हमारा साधन है। तो हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट हुआ हम लोग, तो इसको लिखेंगे वी और फिर वर्ब हमारा है देखते हैं, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वी सी, हम लोग देखते हैं। कैसे देखते हैं? आँख से, तो वी सी विद आइज, हम लोग आँख से देखते हैं। वी सी विद आइज, हम लोग आँख से देखते हैं। तो अगला वाक्य है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ कलम से निर्जीव साधन है तो यहाँ विद का ही प्रयोग होगा यहाँ भी, और यहाँ लिखेंगे आई और लिखता हूँ, इसको लिखेंगे राइट। आई राइट, मैं लिखता हूँ, किससे? कलम से, विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। आई राइट विद अ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ। आई राइट विद अ पेन। अगला देखें, हम लोग हाथों से काम करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे वी हम लोग काम करते हैं, तो वी डू द वर्क, वी डू द वर्क, वी डू द वर्क, हम लोग काम करते हैं किससे? हाथों से, तो यहाँ पर लिखेंगे विद हैंड्स, वी डू द वर्क विद हैंड्स, हम लोग हाथों से काम करते हैं। वह छुरी से फल काटता है, तो वह छुरी से सब्जेक्ट हुआ वह, इसको लिखेंगे ही और फिर हमारा वर्ब है काटता है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे, ही कट्स, वह काटता है। क्या काटता है? ऑब्जेक्ट हुआ फल, तो ही कट्स द फ्रूट, ही कट्स द फ्रूट, फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, फ्रूट लिखें या फ्रूट्स लिखें। ही कट्स द फ्रूट्स, छुरी से, विद अ डैगर, विद अ डैगर,
तो यह हो जाएगा विद अ डैजर। तो ही कट्स द फ्रूट्स विद अ डैजर, उसने बंदूक से चिड़िया नहीं मारी। तो उसने बंदूक से चिड़िया नहीं मारी, यहाँ बंदूक से हमारा निर्जीव साधन है, तो इसको लिखेंगे ही या सी, कोई भी लिख सकते हैं। यह चूँकि पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे ही डिडंट किल द बर्ड, ही डिडंट किल द बर्ड with a gun, he didn't kill the bird with a gun, उसने बंदूक से चिड़िया नहीं मारी। छठा वाक्य है उसने रस्सी से लकड़ियाँ बांधी। तो इसको सब्जेक्ट में लिखेंगे ही, या सी किसी को भी यूज कर सकते हैं, और टाइट हो जाएगा बांधी, वर्ब हो जाएगा। ही टाइट किसको बांधी, लकड़ियाँ, द वुड, ही टाइट द वुड विद अ रोप। तो हम लोग कान से सुनते हैं तो इसको लिखेंगे सब्जेक्ट वी, और वर्ब होगा सुनते हैं, तो वी हियर, और किससे सुनते हैं, विद कान से, तो यह हो जाएगा विद ईयर्स, वी हियर विद ईयर्स। तुमने बमों से उस आदमी की हत्या की। ही डिडंट मर्डर दैट मैन विद बम्स, उसने ही डिडंट मर्डर दैट मैन विद डेजर, उसने छुरे से उस आदमी की हत्या नहीं की। अब इन वाक्यों को देखें, यह सभी वाक्य नेगेटिव हैं, और इन नेगेटिव वाक्यों में आया हुआ है हम लोग आँख के बिना नहीं देख सकते हैं, मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता हूँ, मैं चश्मे के बिना नहीं देख सकता है, हम लोग पैर के बिना नहीं चल सकते हैं। तो इस तरह के वाक्यों में आया हुआ है आँख के बिना के जगह पर जो है, के बिना के जगह पर हम बगैर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग आँख बगैर नहीं देख सकते, मैं कलम बगैर नहीं लिख सकता, तो बगैर का भी शब्द का यूज कर लेते हैं और के बिना का भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखें इन वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनेगी। इसमें हो जाएगा हम लोग, तो यह हमारा हुआ सब्जेक्ट, तो इसको लिखेंगे वी, सब्जेक्ट कर्ता, और नहीं देख सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कांट सी, वी कांट सी, हम लोग नहीं देख सकते हैं। और तब यहाँ बिना के लिए हो जाएगा विदाउट आइज, हम लोग आँख के बिना नहीं देख सकते हैं। वी कांट सी विदाउट आइज, हम लोग आँख के बिना नहीं देख सकते। मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको लिखेंगे आई कांट राइट विदाउट, यह हो जाएगा विदाउट, और फिर हो जाएगा विदाउट अ पेन, कलम के बिना। आई कांट राइट विदाउट अ पेन, मैं कलम के बिना नहीं लिख सकता, या मैं कलम के बगैर नहीं लिख सकता। वह चश्मे के बिना नहीं देख सकता है, वह चश्मे के बिना नहीं देख सकता है, तो ही कांट सी, और वह नहीं देख सकता है विदाउट ग्लासेस, वह चश्मों के बिना नहीं देख सकता है। ही कांट सी विदाउट ग्लासेस, वह चश्मे के बिना नहीं देख सकता है। हम लोग पैर के बिना नहीं चल सकते हैं, तो हम लोग नहीं चल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे वी कांट मूव विदाउट लेग्स, वी कांट मूव विदाउट लेग्स, हम लोग पैर के बिना नहीं चल सकते हैं। अगला वाक्य है हम लोग रंग के बिना तस्वीर नहीं बना सकते हैं, तो इसको लिखेंगे वी कांट, हम लोग रंग के बिना तस्वीर नहीं बना सकते, तो हम लोग सब्जेक्ट हो गया, नहीं बना सकते हैं। वी कांट
we can't make the picture, we can't make the picture without colors, without colors, यह हो जाएगा without colors। हम लोग रंग के बिना तस्वीर नहीं बना सकते हैं। We can't make the picture without colors। I can't drink water without a glass, मैं ग्लास के बिना जो है पानी नहीं पी सकता हूँ। एंड लास्ट सेंटेंस है, हम लोग फीते के बिना नहीं नाप सकते हैं। तो इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी वह होगा, तो वी कांट मेज़र विदाउट अ टेप, हम लोग फीते के बिना नहीं माप सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।